दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं वृषभ राशि फल 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 के राशि फल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों इस महीने गुरु राहु चांडाल दोष मुक्त होगा। दोस्तों गुरु बृहस्पति राहु चांडाल दोष से मुक्त होकर के आपके जीवन में आपके भाग्य को बदलेंगे। दोस्तों राहु और भी ज्यादा इस महीने ताकतवर होने के साथ अच्छे दिन लाएंगे। दोस्तों सरप्राइज है इस महीने आपके जीवन के लिए, आपकी समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए। दोस्तों ये दो ग्रह मिल करके आपके भाग्य ही बदल जाएगा। दोस्तों आखिर भाग्य में क्या क्या परिवर्तन इस महीने ये दोनों ग्रह देने जा रहे हैं, दोस्तों वह संपूर्ण जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रह गोचर के बारे में। तो दोस्तों ये वृषभ राशि की कुंडली है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च राशिस्थ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आपके तीसरे भाव के स्वामी और उच्च होकर के चंद्रमा का बैठना वृषभ राशि वालों आपके जीवन में इस महीने बहुत शानदार और बहुत शानदार परिणाम देंगे। क्योंकि आपके राशि स्वामी सुख भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, जो सुख समृद्धि जमीन जया संपत्ति मानसिक सुख शांति और माता के सुख का भाव होता है, और ये उच्च पद प्राप्ति का ही भाव होता है। दोस्तों पंचम भाव में केतु और आपके छठे भाव में बुध सूर्य और मंगल तीन ग्रहों की युति। आपके लाभ भाव में राहु इस महीने गोचर में परिवर्तन कर चुके हैं। लाभ भाव में राहु का पहुंचना आपके कमाई के लिए, आपके जीवन में आमदनी बढ़ोतरी के लिए, लाभ के लिए बहुत ही अच्छे शुभ जाएंगे इस महीने। दोस्तों अच्छे दिन तो असल में राहु ही लाने वाले हैं आपके जीवन में, और गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो आपकी कुंडली के एक तो अष्टम भाव के स्वामी हैं और साथ ही लाभेश भी हैं। दोस्तों सबसे पहले राशि स्वामी शुक्र से। शुक्र आपके सुख भाव में बैठे हैं। शुक्र का सुख भाव में जाना राशि स्वामी का इस महीने सुख में बढ़ोतरी होगी। अभी तक सुख में आपको गिरावट मिलती थी, सुख में आपको दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस महीने सुख में बढ़ोतरी करेंगे। एक तो आपको जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी में लाभ दिलाएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि चौथे भाव में जा रही है, जो लाभ भाव के स्वामी है, अर्थात आपको सुख संपत्ति प्रॉपर्टी जमीन जायदाद मकान सुख में लाभ देंगे। वहीं आपके पढ़ाई लिखाई में दोस्तों जो विद्यार्थियों के लिए मध्यम शिक्षा होती है, मध्यम पढ़ाई जो +2 तक की होती है, उसके लिए बृहस्पति बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। वही मानसिक सुख शांति में वृद्धि देंगे। वही दोस्तों आपके कैरियर भाव के स्वामी शनि, क्योंकि 10वें भाव में बैठे हैं, दशमेश हैं, यह प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए, आपके कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र के लिए इस महीने आपके भाग्य को बदल देंगे। दोस्तों शनि का वहां बैठना आपके जीवन में इस महीने जॉब नौकरी के ढेर सारे अवसर देंगे, और यह अवसर आपके नौकरी और जॉब के लिए, सफलता के लिए, कामयाबी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस महीने आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि शनि भाग्य के भी मालिक हैं, लेकिन असल खेल तो राहु गुरु ही आपके जीवन में करेंगे, लेकिन शनि का भी योगदान कम नहीं होगा। इस महीने आपको प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री से ढेर सारे नौकरी के नए प्रस्ताव और ऑफर मिलेंगे। दोस्तों वहीं आपका इस महीने इंटरव्यू सफल होगा। इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो रिज्यूम है वह निश्चित ही विश्वास योग और सफलता के नजदीक पहुंचेगा, और उसमें आप सफल भी होंगे। इसके अलावा आपको खासकर प्रमोशन की प्राप्ति होगी इस महीने। प्रमोशन आपका रुका हुआ बहुत दिनों का इस महीने पूरा होगा। इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपके जीवन में सरकारी क्षेत्र की नौकरी के लिए आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों इसके अलावा शनि का आपके चौथे भाव को देखना और सप्तम भाव को देखना और साथ ही 12वें भाव को देखना आपके किस्मत में बदलाव देंगे। एक तो आपके इस महीने रोग बीमारी से, अन्य प्रकार की दिक्कतों से आपका पैसा कम खर्च होगा, पैसा वह बचेगा, जिससे उस पैसे से आप मजबूत होंगे। वहीं आपका जो बार बार कार्य रुक जाता था, रुकावटें आ जाती थी, बाधाएं खड़ी हो जाती थी, इस महीने वो बाधाएं समाप्त करेंगे शनिदेव। और राहु आपके लाभ भाव में बैठ के आपके मेहनत का, आपके प्रयास प्रयत्न का वह परिणाम अच्छा देंगे सफलता की प्राप्ति के रूप में, जिससे आप सफल होंगे तो आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। वही राहु का पंचम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखना आपके प्रयास प्रयत्न को
यह कई गुना सार्थकता में बदल देंगे। मित्रों का सहयोग देंगे, भाई बहनों का प्रेम प्यार मिलेगा, छोटी बड़ी दूर की यात्राएं आप करेंगे कामकाज के उद्देश्य से जो सफल रहेंगी। वहीं राहु सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। वहीं आपके पढ़ाई लिखाई में उच्च शिक्षा के निमित्त अच्छे फल मिलेंगे। वहीं सट्टा लॉटरी आदि से जुड़े जातक जो खेलते हैं, जो अब तक असफल हो रहे थे, इस महीने उनकी कमाई बढ़ेगी। दोस्तों, प्रेम संबंधों में भी राहु आपके प्रेम संबंधों को आगे बढ़ावा देंगे, जिससे आपकी चिंताएं दूर होंगी। आपके गुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं, जिससे अचानक धन मिलेगा। अचानक आपको धन के नए स्रोत बनते हुए नजर आएंगे इस महीने। दोस्तों, जो फंसा हुआ धन है, आपका रुका हुआ पैसा इस महीने वापस जरूर मिलेगा। साथ ही कोई आपको नई संपत्ति मिल सकती है अचानक, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। इसके अलावा आपके सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं। यहाँ थोड़ी सी कुछ सावधानी भी आपको रखनी होगी। एक तो आपका मामा से मौसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, वहीं कुछ पैतृक संपत्ति में विवाद आपका बढ़ सकता है। दोस्तों, शत्रुओं को लेकर के मंगल आपके छठे भाव में ही बैठे हैं, जिससे शत्रुओं को दमन करेंगे, शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई पुराना रोग उभर सकता है। बीमारी से कुछ हद तक आपकी चिंताएं जो है तो दूर तो होंगी, लेकिन पुराने रोग के लिए ये चिंता बढ़ेगी। इसके अलावा आप कर्ज के बोझ से भी यहाँ मुक्त होना शुरू होंगे। दोस्तों, छठा भाव संघर्ष का होता है, वहीं पर ये प्रतियोगी परीक्षाओं का भी होता है। इस मामले में तो आपको कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। दोस्तों, आपके विवाह में, वैवाहिक जीवन में कुछ गतिरोध इस महीने बन सकता है। विवाह में रिश्ते आएंगे, रिश्तों को लेकर कुछ रुकावटें और बाधाओं का सामना इस महीने करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में बैठे हैं शत्रु बुध के साथ में और अस्त भी हैं, तो रिश्तों को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। अतः इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप कात्यायनी स्तोत्र का पाठ करें। कोशिश करें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करने से ये दिक्कतें रुकावटें दूर होंगी। वहीं आपके सूर्य छठे भाव में नीच होने से आपको कुछ हृदय संबंधित बीमारी के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा हड्डियों में दुर्बलता, आंखों में कुछ कमजोरी का एहसास भी आपको होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, मंगल आपके वैवाहिक जीवन में कुछ गतिरोध डाल सकते हैं। गतिरोध का मतलब मानसिक मतभेद, मनमुटाव और संतोष है, और ये अलगाव का कारण भी बनाने वाले हैं, जिससे रिश्तों में दिक्कत आएगी। दोस्तों, ऐसी दिक्कतें तो आपके जीवन में आएंगी, लेकिन इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप कोशिश करें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा, जिससे आप लोगों की दूरियां कम होंगी। हालांकि बीमारी तो होगी, लेकिन गुरु बृहस्पति आपकी उस बीमारी के ऊपर शुभ फल प्रदान करेंगे, जिससे बीमारी का असर कम होगा, खर्चों में कटौती होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो बीमारी में राहत पहुंचाएंगे। दोस्तों, विदेश योग इस महीने आपका सफल होगा। विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसके अलावा विदेश से आपको नौकरी का ऑफर भी मिलता हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि वालों, इस महीने भाग्य परिवर्तन का फल आपको जरूर मिलेगा। आप अपने करियर में इस महीने अच्छा प्रदर्शन करते हुए आप महत्वपूर्ण सुख की प्राप्ति जरूर करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वालों, इस नवंबर माह के राशि फल में बस इतना ही। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो दोस्तों, जय महाकाल।